अच्छा, फील करिए कि आप साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल चला ही रहे हो, तब तक पीछे का पहिया गायब हो जाए, फिर क्या होगा? फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा और आप गिर जाएंगे। इसी ऐसे ही स्कूटी के साथ होगा, बाइक के साथ होगा। जो भी दो पहिया चीज़ें होती हैं उसमें दो पहिए का होना बहुत ज़रूरी होता है। और अमूमन जब हम चलती फिरती चीज़ों की बात करते हैं, जैसे साइकिल, स्कूटी, बाइक और तमाम चीज़ें, उसमें दो पहिया होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर दो पहिया नहीं हुआ तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम गिर जाएंगे, हमारा दांत टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए भाई, एक पहिए की बाइक है और ये बैलेंस करती है। हमने देखा है इसको चलते हुए, ये कैसे काम करता है ये हमें शिवम भाई बताएंगे। ये कैसे संभव है, क्योंकि आज तक मैंने जो पढ़ा, सीखा और समझा है उसमें यही कहा जाता है कि ज़िंदगी बैलेंस होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, साइकिल के दो पहिए जितनी बराबर होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे एक पहिए पे काम कर रहा है शिवम? ये कौन सा साइंस है? इसमें कैसा रहता है ना कि इसमें दांत टूटा है कि नहीं कभी आज तक इसको चलाने? टेस्टिंग करते समय दांत तो नहीं टूटा, लेकिन हाथ पैर भले बोल सकते हैं टूटा है, क्योंकि टेस्टिंग के समय जब कैसा रहता है कि इसमें कोई कंपोनेंट प्रॉपर नहीं रहता, क्योंकि इसमें सीजी निकालना पड़ता है। जब आप बैठेंगे तो आपका जो वेट है सेंटर में पड़ना चाहिए। अगर आपका वेट आगे गया तो भी दिक्कत, पीछे गया तो भी दिक्कत। आप इस तरीके से इसको डिज़ाइन करेंगे आपका वेट बैठने के बाद सेंटर में रहे। तो जब सेंटर में रहेगा तो ही गाड़ी प्रॉपर बैलेंस करेगी। तो इसको उस चीज़ में बनाने में कैसा रहता है कि कभी कभार होता है कि सीजी प्रॉपर नहीं रहता और टेस्टिंग के समय हम गिर जाते हैं, कुछ चीज़ें टूट जाती है तो उसमें लग भी जाता है। तो टेस्टिंग के दौरान तो लगता ही रहता है लगभग। जी, इसको जब चलाने की कोशिश कर रहे थे तब आप गिरे हैं? चलाते समय नहीं। हमको कैसा रहता है कि अभी वर्कशॉप में जब इसको बनाते हैं तो उसी समय हम थोड़े डिस्टेंस पे टेस्ट करते हैं, चला के आगे पीछे प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैलेंसिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो उस समय कोई दिक्कत जब नहीं आती है तो हम फाइनल कर लेते हैं। लेकिन हम बाहर कभी भी लेके जाते हैं तो फाइनल टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं कि ऐसा नहीं हो कि हम रोड पर चला रहे हैं और कुछ हो जाए और हमारी वजह से पीछे वाले को कोई दिक्कत हो जाए। तो उस चीज़ का भी हम ध्यान रखते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी टेस्टिंग रहती है तो हम वर्कशॉप में करते हैं, तो जिससे जो भी चेंजेस करना रहता है तो हम वहीं पे करते हैं। तो जो अगर हमें लगा भी है तो वर्कशॉप में लगा, हमने कभी रोड पे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद में रोड पे ले जाते हैं। जी, ये कैसे बैलेंस कैसे होता है? बैलेंसिंग कैसा रहता है कि कभी एक टायर पे तो कोई चीज़ें नहीं होती है। मे बी आपने सर्कस में देखा होगा वो चलाते हैं तो उनकी कैसी रहती है, प्रैक्टिस करते करते वो बैलेंस बनाते हैं। लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस इसमें करना नहीं, क्योंकि वो पैडलिंग करते हैं तो जाके बैलेंस बनता है। इसमें कैसा है कि हमने कंट्रोलर लगाया है, वो कंट्रोलर कैसा होता है, सेल्फ बैलेंसिंग रहता है, वो आपकी गाड़ी को बैलेंस करके रखता है। मीन्स इसमें बीच में अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंटर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसी के बीच में ये मोटर है। तो ये मोटर को कैसा करता है कि बैलेंस करता है, मोटर को ना आगे जाने देता है ना पीछे जाने देता है। कंट्रोलर को हम इस हिसाब से उसका पोजीशन रखते हैं कि अगर हम उसको आगे करें, आगे के डायरेक्शन में लेके जाएं तो वो इस हिसाब से स्पीड इंक्रीज करता है, पीछे बोलते हैं तो फिर वो उस हिसाब से पीछे ले जाता है या स्टॉप हो जाता है। सेंटर में रखे तो आराम से वो खड़ा रहता है। इस हिसाब से पूरा इसका वर्किंग है। काफ़ी सिंपल है। आप अगर वीडियो सिंपल कैसे बोल सकते हैं कि अगर आप अगर ये चल रही होती तो भी मैं ट्राई नहीं करते इसको चलाने का, एकदम नहीं करते। क्योंकि आपके मन में एक बार डर बैठा हुआ है कि एक टायर पे कैसे चलाएंगे। तो कई बार कोई चीज़ें कैसी रहती है कि हार्ड ही नहीं रहता, लेकिन हम उसको सोच सोच के हार्ड बना देते हैं। बचपन में मैंने हाथ छोड़कर साइकिल चलाने की कोशिश की थी जी, तो मैं अब कोशिश और दूसरा नहीं करना चाहती कि कभी कहीं और कहीं स्क्रैच पड़ जाए। हाँ, ये तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिना साइकिल छोड़े। बहुत लोग भी ऐसे मैंने देखे जो साइकिल छोड़ के आधा 1 किलोमीटर तक चलाते हैं। उनका कैसा रहता है कि चलाना सीख जाते हैं और उनका प्रैक्टिस हो जाता है, तो प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ें उनको आ जाती है। तो इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, लेकिन हम उसको टाइम दें, समय दें तो हम उस चीज़ को कर पाते हैं। जी, ये कैसे बैलेंस कैसे बन रहा है, मतलब एक आसान भाषा में समझाइए। जो 8-9 का बच्चा होगा जो ऐसे कहेगा एक पहिया है भैया, एक पहिया तो गायब है, ये कैसे है, ये जादू है? इसमें कैसा रहता है, देखिए अगर आप कोई टायर लगाते हैं ना उसमें बैरिंग रहता है, वो कभी लॉक नहीं होगा। इसमें सेंटर में कैसा है कि मोटर है, मोटर को आप अपने हिसाब से रोक सकते हो, ठीक है, और उसको जब चाहे उसको चला सकते हो। तो इसमें अभी देखिए, अब ये नीचे मैं पैर रख रहा हूँ तो अब ये कैसा है कि पूरा बैलेंस हो गया। अब ना ये आगे गिर रहा है ना पीछे गिर रहा है, तो बैलेंसिंग कैसा रहता है कि वो सेंटर में रखता है। तो इसमें हम दिक्कत बस ये रहती है कि जब आप कंट्रोलर फिटिंग कर रहे हैं और जब पूरी उसकी बॉडी डिज़ाइन कर रहे हैं, उस समय आपका कंट्रोलर का जो पोजीशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं रहेगा तो फिर आपका गिरने का डर उतना बढ़ जाता है, एक्सीडेंट के चांस उसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने जब इसको बनाया उस समय आपने इसको बनाने में ध्यान नहीं दिया उतना। इसके लिए आप एक से पहले भी एक स्कूटी बनाए थे जो एक पहिए की स्कूटी थी जी, तो ओला स्कूटी जैसा कुछ दिख रहा था। वो वेस्पा आप बोल सकते हैं कि जो हमने उसको ट्राई किया था कि जो ओल्ड एक्टिवा चलती है ना, जिसकी थीम है लोगों के आज भी थीम, क्योंकि हमने उसको सोचा कि स्कूटर के देते कौन सा दे, एक्टिवा दे, ये दे, तो हमने सोचा कि बजाज का जो चेतक आता था उसका लुक देते हैं। तो उस हिसाब से हमने लुक दिया था। उसका भी वर्किंग सेम था जैसा आपने इसमें देखा, वो भी सेम तरीके से वर्किंग करता है। बस उसका कैसा था कि हमने उसको स्कूटर का डिज़ाइन दिया, इसको हमने बाइक का डिज़ाइन दे दिया, बाकी सभी चीज़ें वर्किंग उसकी सेम है।
अच्छा, कभी इसको रोड पे ले जाएं तो कोई दिक्कत हो जाए, चालान वालान बन जाए कि ऐसा साइंस हमने तो देखा नहीं है भैया, एक पहिए वाली बाइक तुम कहाँ से लेके आ गए, ऐसा कभी हुआ है? देखिए, चालान का कैसे बोल सकते हैं, अभी ये बाइक कैसे है कि ये आप एज इसको फ़न बाइक बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अब इसका कोई रजिस्ट्रेशन आरटीओ में हुआ नहीं है, इसका कोई लीगल पेपर नहीं है, तो पुलिस वाले रोकेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ठीक है, एक जैसे अब आप नॉर्मल कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अभी चलती है, लो स्पीड रहती है 25 के नीचे, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं मांगती, ना पीयूसी मांगती, ना लाइसेंस मांगती, कुछ नहीं मांगती। और ये भी इलेक्ट्रिक है, इसमें पेट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, ना इसमें आपको पीयूसी की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर कोई आप बड़ी व्हीकल बना रहे हैं, 4 व्हील हो गया, 3 व्हील हो गया, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बाकी ये चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बना के ईजिली चला सकते हैं। बस ये है कि आप जब भी बनाए प्रॉपर बनाए, अच्छे से बनाए, टेस्टिंग करके बनाए। ऐसा नहीं कि आपने प्रॉपर बना नहीं, रोड पे टेस्टिंग करते समय लेके गए और कुछ प्रॉपर नहीं रहा तो आप गिरे तो आपके पीछे 2-4 लोग और गिर जाएं। तो वो चीज़ें हैं कि कभी भी आप प्रॉपर बनाए तो उसको खाली जगह पे टेस्टिंग करें और आपकी वजह से दूसरे को तकलीफ ना रहे, उस चीज़ का भी ध्यान दें। जी, जब पहली बार इसको रोड पर ले गए थे, रिएक्शन कैसा था लोगों का? पहली बात तो लोग गाड़ी रोक रोक के देखते थे कि भाई ये चल कैसे रहा है, ये एक पहिए पे कैसे चल रहा है, वो चला कैसे रहा है। वो हम चलाने से ज़्यादा हमको लोगों के बताने में ज़्यादा टाइम चला जाता था, क्योंकि जब हम चला रहे तो 4 गाड़ी इधर से 4 गाड़ी उधर से जाम लगा दिया, हम आगे भी नहीं जा पा रहे, पीछे भी नहीं जा पा रहे। वो पूछ रहे भाई बताओ तो सही कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो रिएक्शन कैसे समझाते हैं नॉर्मल लोगों को? अभी कैसा है कि अभी सबको समझाने जाए, अब ये चीज़ें एकदम टेक्निकल होती है और पूछने वाले कोई भी होता है। अब जैसे ये बच्चा है जी 9th-10th का, जी, कैसे समझाएंगे ये क्या चीज़? देखो, अगर उसकी क्षमता है समझने की उस चीज़ की, कि वो उसको समझ पाए, तो हम उसको प्रॉपर गाइड करते हैं कि हमने किस तरीके से बनाया। लेकिन अभी उसका लेवल ही उतना नहीं हुआ है कि मैं उसको ये बता रहा हूँ ये ऐसे ऐसे बनाया, उसको समझ में नहीं आ रहा, सब बाउंस हो रहा है, तो उस चीज़ को बताने से भी कोई मतलब नहीं बनता, तो हम बस उसको सिंपल बता देते हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है भैया, मैं आर्ट साइंस वाली हूँ, सीधी बात, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती कि अरे भैया आप जो बताए वो मुझे सब समझ में आ गया, ऐसा मेरे साथ नहीं है जी। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे अभी भी आश्चर्य लग रहा है कि कैसे एक पहिए की बाइक हो सकती है। अब इसके लिए आप क्या करिए कि आप पहले पूरा वीडियो देखिए। अब मैं कैसा है ना कि अब आप कागज पे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं जी, वो समझ भी तो आना चाहिए ना अपने को। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कैसा है कि अभी आप इसको पूरा फुल फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो आपको क्लियर नहीं हो रहा है क्या चीज़ है, कैसा है, कैसे फिट किया, कैसे बनाया। तो आप एक बार वीडियो को फर्स्ट टू एंड देखेंगे कि हाँ कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे कट किया, पहले कैसे बनाया, फिर कैसे आइडिया है, वो सभी चीज़ें वीडियो में पूरा लाइन वाइज बताया। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया लगेगा कि एक पूरा मेकिंग का प्रोसेस कैसे गया। तो आपको अभी मैं कितना भी समझा दूँ तो सुनने में भी उतना क्लियर नहीं होगा, जितना आप उसको देख पाएंगे वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो मैं यही बोलूँगा अगर जो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैंने उनके लिए वीडियो बना के रखा है, तो वो जाके देख ले। कोई दिक्कत नहीं। कहाँ ढूंढना है, हालांकि ये अपने आप में फेमस है, लेकिन तब भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इनको ढूंढना चाहते हैं तो क्रिएटिव साइंस आप सर्च करिए यूट्यूब पर जाकर, आपको ये नज़र आएंगे और तब आप समझ पाएंगे कि ये बाइक कैसे बनी है, ये कैसे एक पहिए पे बैलेंस हो जा रही है, और सिर्फ बैलेंस नहीं होती, कितने स्पीड तक ले जा सकते हैं। स्पीड ये हमारे ऊपर है, और जनरली कैसा है कि जनरली कैसा रहता है कि इसमें 1 व्हील है, तो 1 व्हील में कैसा रहता है कि जनरली कैसा रहता है कि स्पीड हमारे ऊपर रहता है कि मोटर हम इसमें जो डालें, जिस हिसाब से मोटर डालेंगे उस हिसाब से स्पीड मिलेगी। लेकिन 1 व्हील है तो हम इसको ज़्यादा हाई स्पीड पे प्रीफर नहीं करते हैं। आप 25, 30, 35 तक लेके जाइए, उतना इनफ है 1 व्हील के लिए। 30-35 आप ऐसी जगह पे लेके जाइए जहाँ पे कंजेस्टेड है, ट्रैफिक ज़्यादा लगती है और बड़ी 2 व्हील व्हीकल नहीं निकल सकती, लेकिन हम 1 व्हील व्हीकल को लेके जा सकते हैं। तो आप ऐसी जगह लेके जाइए तो उस चीज़ के लिए बेस्ट है, क्योंकि ट्रैफिक भी है और आपको स्पीड भी ज़्यादा नहीं चाहिए और आपको जल्दी निकल भी जाना बीच बीच में से, तो उस चीज़ के लिए आप लेके जा सकते हैं। इसको आराम से निकाला जा सकता है बिल्कुल, आप अपनी जगह पे इसको घुमा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अभी मुझे 360 डिग्री टर्न लेना है तो मैं यहीं से घूम गया ना, मुझे कोई टर्न लेने की ज़रूरत पड़ी क्या, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये आप अपनी जगह पे टर्न ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी फ़न पर्पस के लिए चाहिए तो ऐसे भी घुमाइए, क्या दिक्कत है। सबके पर्पस अलग अलग हो सकते हैं यूजेस के, जिसको जैसा यूज़ करना वैसा करे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये इस बाइक को देखकर पता है मेरे जहन में क्या आ रहा है, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें एक लकड़ी का मिलता था 3 पहिए वाला, उसको लेकर हम आगे बढ़ते थे, वैसा जब हम चलना सीख रहे होते थे वैसा ही कुछ ये बाइक मुझे नज़र आ रहा है। अब ये पता नहीं कैसे चलता है, इसको कैसे भैया बैलेंस कर रहे हैं, ये यही समझे जो थोड़े विद्वान टाइप लोग हैं वो इनके चैनल पर जाकर इसको बनाना सीख सकते हैं, अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहें ऐसी बाइक बनाना, आप चाहें ऐसा ही अनोखा कुछ करना, तो आपका मोस्ट वेलकम है क्रिएटिव साइंस पर। आप जाइए, सीखिए और कुछ अनोखा बनाइएगा तो हमें मेल कर दीजिएगा, हम आपके वहाँ भी पहुँचेंगे। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये थे शिवम।